नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, लोकसभा चुनाव के बीच ब्रिटेन से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया से लेकर हिंदुस्तान के होश उड़ा दिए। हाल ही में ब्रिटेन के एक हाई कोर्ट में कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने जो बयान दिया, उसे सुनकर वैक्सीन लगवाने वाले हर शख्स इस वक्त परेशान है, चिंता में है। ब्रिटेन की कंपनी एस्ट्राजेनेका ने वैक्सीन से होने वाले गंभीर साइड इफेक्ट की संभावना को जताया है। कंपनी ने ब्रिटेन के हाईकोर्ट में यह माना कि इन वैक्सीन को लेने के बाद टीटीएस जैसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। हालांकि कंपनी ने यह भी दावा किया कि बहुत रेयर केस में हो सकता है, लेकिन एस्ट्राजेनेका के कबूलनामे के बाद अब बड़ा हंगामा खड़ा हो गया है। हर किसी के मन में वैक्सीन को लेकर अलग अलग सवाल उठ रहे हैं। हर सवाल का जवाब आज मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए देने की कोशिश करूंगा। कोरोना महामारी के वक्त से हाईकोर्ट लगातार इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी, लेकिन कोरोना वैक्सीन के बाद से हार्ट अटैक के मामलों में लगातार तेजी से इजाफा हो रहा है। पहले इसकी वजह से सिर्फ कोरोना के इन्फेक्शन को माना जा रहा था, लेकिन वैक्सीनेशन के बाद जब हार्ट डिसीज के मामलों में गिरावट नहीं दिखी तो वैक्सीन की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठने लगे। हालांकि हिंदुस्तान में आईसीएमआर से लेकर वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां इसे नकारती रही। ब्रिटेन एस्ट्राजेनेका को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं, उसके बाद सबकी नींद उड़ी हुई है। ऐसा इसलिए एस्ट्राजेनेका का जो भी फॉर्मूला था, उसी से हिंदुस्तान में सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड नाम की वैक्सीन बनवाई थी। अगर आपको याद हो, और आप में से बहुत सारे लोगों ने यह वैक्सीन ली भी होगी। कोविशील्ड की डोज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हिंदुस्तानियों में ली गई। इसलिए ब्रिटेन में खुलासे के बाद हिंदुस्तान में हर कोई घबराया हुआ है, परेशान है, चिंता में है, अलग अलग तरह के सवाल कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हम हिंदुस्तानियों को घबराने की जरूरत है? क्या हम हिंदुस्तानियों को डरने की जरूरत है? अगर हमने वैक्सीन ली है तो हमें किस तरीके से सावधानी बरतनी है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। हिंदुस्तान में इस वक्त चुनावी माहौल है। इस चुनावी माहौल में एस्ट्राजेनेका के बयान से हिंदुस्तान में सियासी तापमान बढ़ा हुआ है और कोरोना वैक्सीन को लेकर सियासी घमासान भी छिड़ गया है। चुनावी मौसम में वैक्सीन पर खुलासे के बाद विपक्ष को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया। विपक्ष अब वैक्सीन को ही सियासी हथियार बनाकर चुनाव में सरकार पर वार कर रहा है। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी, तमाम विपक्षी दल केंद्र सरकार पर लगातार सवाल उठा रही हैं, सरकार को घेर रही हैं। आखिर वैक्सीन को लेकर किसने क्या कुछ कहा है, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए यह भी समझाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। कोरोना काल का वो खतरनाक दौर हर किसी के जहन में है। जब भी वो बातें होती हैं तो वो दौर याद आ जाता है, जिसकी वजह से पूरा भारत, पूरा हिंदुस्तान और इसके अलावा पूरी दुनिया को लॉकडाउन के इस दौर से गुजरना पड़ा था। आपको याद होगा, कोविड-19 जब दुनिया भर में कोहराम मचा रहा था, तब मेडिकल बंड में सबसे ज्यादा उठक पटक हो रही थी। कोशिश थी कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन बना ली जाए और उसे फटाफट सरकार की तरफ से मंजूरी भी मिल जाए। आनन फानन में एक के बाद एक कई वैक्सीन को
दुनिया भर में मंजूरी मिली और कई कोरोना वैक्सीन तैयार किए गए। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए करोड़ों लोगों ने वैक्सीन लगवाई। जब कोरोना महामारी खत्म हुई, उसके बाद से लगातार हार्ट अटैक के मामले हम सब के सामने आ रहे हैं। और आपको याद होगा कि कोई नाच रहा है, उसको हार्ट अटैक आ रहे हैं, कोई डांस कर रहा है, कोई डिस्क में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। इस तरह के तमाम मामले जा रहे हैं और इस तरह की खबरें लगातार फैलती जा रही है। कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट की वजह से ऐसा हो रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है। वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर भी पिछले कुछ सालों से लगातार चर्चा हो रही है। इसको लेकर कई देशों में रिसर्च भी हुई है, लेकिन कोई ठोस नतीजे अभी तक किसी के सामने नहीं आ पाए। लेकिन ब्रिटेन की एक अदालत ने कोरोना वैक्सीन को लेकर जो खुलासा हुआ है, उसे सुनकर इस वैक्सीन लगवाने वाले लोगों की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। एस्ट्राजेनेका ने कोविशील्ड को लेकर ब्रिटेन की अदालत में जो बयान दिया, उसे सुनकर हर हिंदुस्तानी डरा हुआ है, सहमा हुआ है, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कोविशील्ड के डोज ही लगे। ऐसे में जानना बेहद जरूरी है कि एस्ट्राजेनेका ब्रिटेन की कोर्ट में क्या कबूल किया है। वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं कि इस खुलासे में ऐसा क्या है, जरा इसको समझिए अपनी स्क्रीन के जरिए। पहली बार कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन की कोर्ट में साइड इफेक्ट की बात मानी है। एस्ट्राजेनेका ने माना है कि उनकी वैक्सीन के कुछ मामलों में खून के थक्के जम सकते हैं, जमे नहीं है, जम सकते हैं, यह कहा है। और इसकी वजह से हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक का खतरा लगातार बढ़ रहा है। एस्ट्राजेनेका ने यह जानकारी ब्रिटेन की एक हाई कोर्ट में दी है, जहां एस्ट्राजेनेका कंपनी के वैक्सीन लगाने वाले 51 परिवार वालों ने इस कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को डिफेक्टिव घोषित करने की मांग भी की। इसके अलावा पीड़ितों ने कंपनी से 1000 करोड़ का मुआवजे की मांग की। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ब्रिटेन के जेमी स्टॉक नाम के शख्स का आरोप है कि अप्रैल 2021 में वैक्सीन लेने के बाद उसकी कंडीशन खराब होने लगी। उसके शरीर में खून के थक्के जमने लगे, जिसका असर उसके ब्रेन पर हुआ। यहां तक कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। पिछले साल जेमी स्टॉक ने एस्ट्राजेनेका के खिलाफ हाई कोर्ट में केस दर्ज किया। एस्ट्राजेनेका पर कई गंभीर आरोप लगाए। एस्ट्राजेनेका का आखिर क्या आरोप लगा है, वो भी मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाना चाहता हूं। एस्ट्राजेनेका पर आरोप है कि उनकी वैक्सीन में कई लोगों की मौत हो चुकी और कई दूसरे लोग गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, उन बीमारियों का सामना कर रहे हैं। हाईकोर्ट में पहले तो कंपनी ने साइड इफेक्ट से इनकार कर दिया था, लेकिन साल 2024 फरवरी में एस्ट्राजेनेका कंपनी ने माना कि वैक्सीन से रेयर हालातों में इसके बेहतर नतीजे नहीं आए, यानी नुकसान हुआ। इस कंपनी ने यह भी दावा किया कि कुछ केस में टीटीएस यानी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम हो सकता है और इस बीमारी से शरीर में खून के थक्के जम सकते हैं, प्लेटलेट्स की तादाद गिर जाती है। यह दावा किया इस कंपनी ने और इस दावे के बाद से पूरी दुनिया में कोहराम मच गया, उसके साथ हिंदुस्तान में भी। यूके की मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी ने माना है कि अपने देश में 80 से ज्यादा ऐसे मामले सामने आए जिसमें डर है कि उनकी मौत वैक्सीन की वजह से हुई है, यानी टीटीएस खून के थक्के जमने की वजह से हुए। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन अब ब्रिटेन में एडमिनिस्ट्रेट नहीं की जा रही है। मार्केट में आने के कुछ ही वक्त के बाद
इसके खतरे भांप लिए गए थे। हालांकि दुनिया के दूसरे जो देश थे, उन देशों में इस फॉर्मूले पर काम होता रहा। यहां तक कि कंपनी ने साइड इफेक्ट की बात से हमेशा इनकार करते हुए उसे मामूली बताया। अब पहली बार टीटीएस जैसी बातें हो रही हैं। हालांकि कंपनी अब भी ये कह रही है कि रेयर मामलों में ऐसा होता है। ऐसे में टीटीएस आखिर क्या है और इसका वैक्सीन लेने वाले की शरीर पर क्या असर पड़ता है, ये जानना बहुत जरूरी है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको ये समझाना चाहता हूं। खून की नलियों में जब खून जम जाता है, यानी ब्लड क्लोटिंग होती है, तो उसे थ्रोम्बोसिस कहते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड में प्लेटलेट्स की तादाद बहुत कम हो जाती है। और इस तरीके से टीटीएस वो हालात है जब ब्लड क्लोटिंग और लो प्लेटलेट्स काउंट दोनों साथ होते हैं, और ये रेयर है। ऐसे मामले बहुत कम देखे जाते हैं, लेकिन ये गंभीर होते हैं। अगर थ्रोम्बोसिस ब्रेन में होता है तो इससे ब्रेन में ब्लड क्लॉट बन जाता है। दिमाग में खून की सप्लाई सही तरीके से नहीं हो पाती है। इससे ब्रेन हेमरेज और ब्रेन स्ट्रोक का रिस्क होता है। टीटीएस में शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो सकती है। इससे कई तरह के ब्लड डिसऑर्डर होने का खतरा बना रहता है। ऐसे में खून के थक्के बनने से लक्षण क्या होते हैं, वो भी मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाना चाहता हूं। हाथ और पैर में लगातार दर्द, बोलने में दिक्कत होती है, अचानक सिर में दर्द होता है, चक्कर आना, छाती या ऊपरी शरीर के दूसरे हिस्से में दर्द होना, सांस लेने में तकलीफ होना, तेज पसीना आना। अगर ये सब वैक्सीन लगने के बाद अगर आपके शरीर में ये सब चीजें हो रही हैं, तो ये इसके लक्षण हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, अगर खून के थक्कों को खत्म करना है तो इसके लिए डॉक्टर आपको थ्रोम्बोलाइटिस दवाएं देता है। अगर दवाइयां ये समस्या कंट्रोल नहीं कर पाती, फिर थ्रोम्बोक्वेटमी की जाती है। ये एक प्रकार की सर्जरी होती है जिससे शरीर में जमे ब्लड क्लॉट को हटाया जाता है। मैं आपको ब्लड क्लॉट के बचाव को कैसे करना है राष्ट्र की आवाज के जरिए वो भी समझाना चाहता हूं, जो एक्सपर्ट बताते हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि वक्त वक्त पर अपनी जांच कराएं, हर रोज एक्सरसाइज करें, तनाव मुक्त रहें, स्वस्थ भोजन करें, धूम्रपान और शराब का सेवन बिल्कुल ना करें और अपने वजन को कंट्रोल रखें। अगर आपने भी ये वैक्सीन ली है तो इन तमाम चीजों का ख्याल आप जरूर रखें। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, हार्ट या ब्रेन स्ट्रोक के बढ़ते मामलों को हाल ही में वैक्सीन से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर ने हाल ही में इसके कनेक्शन से इनकार किया था। और इस स्टडी में पूरे देश में 18 में से 45 साल के ऐसे लोगों को रखा गया जिनकी 1 अक्टूबर 2021 से लेकर 31 मार्च 2023 के बीच अचानक मौत हो गई थी। ऐसे 700 से ज्यादा मौतों की वजह साफ नहीं हो पाई है। और रिसर्च में यह भी सामने आया कि कोविड वैक्सीन से युवाओं में सडन डेथ का खतरा नहीं बढ़ा है, बल्कि इसके पीछे कई अलग अलग वजह थी। और अब ब्रिटेन में हुए एस्ट्राजेनेका पर नए खुलासे से हिंदुस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। एस्ट्राजेनेका का जो फॉर्मूला था, उसी से हिंदुस्तान में सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविडशील्ड नाम की वैक्सीन लगवाई, जो करोड़ों लोगों ने हिंदुस्तान में लगवाई। सबसे ज्यादा कोविडशील्ड की खपत हमारे हिंदुस्तान में हुई है, हमारे हिंदुस्तानी लोगों ने लगवाया। कोविडशील्ड के 175 करोड़ डोज लगवाए गए हैं, कोवैक्स के 36 करोड़ डोज लगे, जबकि कोवैक्सीन के सिर्फ 7.38 करोड़ लोगों ने डोज लिए। ये डेटा है। और इस खुलासे के बाद हिंदुस्तान में लोगों के मन में अलग अलग सवाल उठ रहे हैं। हर कोई ये जानना चाह रहा है कि क्या वो सुरक्षित है, क्या वो महफूज है,
क्या कोई कोविशील्ड का साइड इफेक्ट हिंदुस्तान में भी देखने को मिलेगा? इन सब सवालों के बीच हमने एक्सपर्ट से भी बात की। दिल्ली मेडिकल काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट और आईएमए के पूर्व नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर नरेश चावला से हमने पूछा तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाना और बताना चाहते हैं। हमारे देश में आखिरी वैक्सीन लगे हुए भी ऑलमोस्ट 2.5-3 साल हो गए हैं और लोगों ने हमारे देश में ऑलमोस्ट 220 करोड़ वैक्सीन्स लगी थी, जिसमें ऑलमोस्ट 100 करोड़ लोग कवर हो गए थे और जो बूस्टर वैक्सीन थी वो ज़्यादातर लोगों ने नहीं लगवाई थी। तो उस तहत मैं इतना ही कहूँगा, ये चीज़ इतनी पुरानी हो गई है कि अब हमारे शरीर में जिन लोगों ने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई भी थी उसकी जो टीटर है, जो उसकी मात्रा है, बहुत ही कम रह गई है। आम इंसान डरता है और पूछता है कि जो वैक्सीन मैंने लगवाई थी उसकी वजह से मुझे अब कोई नुकसान या हार्ट अटैक या कोई ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। माय आंसर इज़ परहैप्स नो। क्यों? ये बहुत पुरानी चीज़ हो गई है। जो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं वो 2-3-4 हफ्तों के अंदर आ जाते हैं, उसके बाद ऐसा डर नहीं होता। आम लोग ये भी पूछते हैं कि जो लोग पहले से हार्ट पेशेंट्स हैं या ब्रेन के पेशेंट्स हैं या दूसरी बीमारियां उनको हैं, कोई कोई लंग डिसीज़, किडनी डिसीज़, लिवर डिसीज़ ऐसी कोई हैं, तो हम कहेंगे ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी फिटनेस पे ध्यान दीजिएगा। जो आपकी दूसरी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जो दूसरे बड़े बूढ़े हैं जिनको कोई दूसरी बीमारियां चल रही हैं, किसी को कोई मैं आपको ये बताना चाहता हूं, कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट पर खुलासा ऐसे वक्त में हुआ जब हिंदुस्तान में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। 2 चरणों का चुनाव हो चुका है। सभी राजनीतिक दल तीसरे चरण के चुनाव प्रचार में लगातार जुटे हैं। ऐसे में ब्रिटेन की कोर्ट में हुए इस नए खुलासे से हिंदुस्तान में सियासी घमासान मचा हुआ है। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका के कबूलनामे के बाद से हिंदुस्तान की सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, तमाम विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को लगातार घेर रहे हैं, इसकी जांच की मांग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पत्नी मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिंपल यादव ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। डिंपल यादव और अखिलेश यादव ने कहा है वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। सोचो उन पे क्या गुजरती होगी जिन पे वैक्सीन लगने के बाद सर्टिफिकेट है। 80% ऐसी आबादी है जिसको ये वैक्सीन लगी है और सरकार ने लगवाई। तो आज जिन लोगों ने लगवाई उन पे भी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि आम जनता की जान खतरे में डाल दी। साइंटिस्ट, एक्सपर्ट ये कहते हैं कि उसकी वजह से न केवल हार्ट और कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं। तो इसको कौन जवाब देगा? ये तो आचार संहिता से बड़ा उल्लंघन किया बीजेपी ने। ये तो हमारे और आपके स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर दिया। आज हम देख रहे हैं गांव-गांव, शहर-शहर में लोगों को हार्ट अटैक अचानक आ जा रहे हैं। लोगों को गंभीर बीमारियों से अचानक ग्रसित हो जा रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं जल्दबाजी के चक्कर में और जिस तरह चंदा लिया गया जो कोविशील्ड जो बना रहे थे उन लोगों के जो बना रहे थे कोविशील्ड वैक्सीन, जिस तरह उनसे 200-300 करोड़ रुपए का चंदा लिया गया और फिर उनको परमिशन दे दी गई कि ठीक है आप सब लोगों को वैक्सीन लगाइए, और जबरदस्ती लोगों को वैक्सीन लगा रहे थे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, कोविशील्ड पर खुलासे के बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार तरीके से हमला बोला है। इसके अलावा दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने भी प्रधानमंत्री पर हमला बोला है। इन दोनों नेताओं ने क्या कुछ कहा है वो भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं। ये चिंताएं लोगों के मन में पिछले 2 सालों से है। टीवी, अखबार में कई बार ये बात आई कि क्या ये हार्ट अटैक कोरोना की वैक्सीन से जुड़े हुए हैं, और सरकार ने इसको बार बार नकारा। आज जब उस कंपनी ने खुद ये मान लिया तो सरकार का ये दायित्व है कि वो जनता के लिए अब युद्ध स्तर पे काम करे। क्या टेस्ट हैं जो लोग कराएं, कैसे पता चलेगा कि उनके ऊपर कोई साइड इफेक्ट है या नहीं है,
क्या उनकी ब्लड में क्लॉटिंग हो रही है, क्या उनका प्लेटलेट काउंट गिर रहा है, और क्या किया जा सकता है जिससे अगर उनके ऊपर कोई ऐसा साइड इफेक्ट है तो उन लोगों की जान बचाई जा सके। करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य का मामला है। मोदी जी केवल इसका जवाब दें, ये मोदी जी को सबसे पहला, क्योंकि ये 142 करोड़ जनता के साथ उन्होंने जो आज ये किया है, इसका जवाब पूरे देश की जनता चाहती है। तत्काल इसको दें, उसके बाद जो आरोप लगाएंगे उसका सारा जवाब हम लोग देंगे। हमको ये जो फोटो लगवा कर सर्टिफिकेट दिए हैं, इसका जवाब चाहिए पूरे देश की जनता। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, कोरोना महामारी, कोरोना वैक्सीन के लगने के बाद देश के कोने कोने से ऐसी कई तस्वीरें आई हैं सामने, जब लोग चलते फिरते, नाचते गाते, कहीं शादी के खास मौके पर तो कहीं जिम में हार्ट अटैक के लोगों की मौतें हुई, और वो खबरें भी लगातार राष्ट्र के आवाज के जरिए मैं आपको दिखाता हूं। पिछले कुछ सालों में इसकी तादाद काफी ज्यादा बढ़ गई है। तभी से इस बात पर लगातार चर्चा हो रही थी कि कोरोना वैक्सीन का साइड इफेक्ट तो नहीं है। हालांकि आईसीएमआर ने इसे साफ इनकार कर दिया, लेकिन अब ब्रिटेन में जो खुलासा हुआ है उससे हिंदुस्तान की सियासत गर्मा गई है। चुनावी मौसम में वैक्सीन को लेकर लगातार घमासान बढ़ा हुआ है और आने वाले वक्त में यह घमासान और भी बढ़ सकता है। लेकिन राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, आप अपना ख्याल कीजिए, अपने परिवार वालों के, लोगों के जो बुजुर्ग है खासतौर से, उनका ख्याल कीजिए, बच्चों का ख्याल कीजिए, और खासतौर से अगर ऐसी किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, उसका इलाज करें, लापरवाही बिल्कुल ना बरतें, क्योंकि ये बयानबाजियां हम सबके दिमाग पर बहुत असर करने वाली हैं। इसीलिए मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपसे अपील करता हूं कि अफवाहों से भी आप दूर बने रहें। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।